खरगोन के नवग्रह मंदिर परिसर के बाहर का नज़ारा बुधवार को बदला बदला नजर आया। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, हमारा अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते जैसे नारे लगाते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने गुरुवार को एक दिवसीय काम से विरत रहकर खरगोन के नवग्रह परिसर पर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है, सरकारें भी बदली, सरकारें फिर आती गई, आप लोगों की मांग वही की वही रह गई है। फिर आप अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सड़क पे उतरना ही पड़ेगा क्योंकि 1975 से हमारी नींव डली हुई है कि भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम करे। लंबे समय से मांग रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार नहीं ऐसी जगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तकलीफ को समझे। कई वर्षों से काम कर रही संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी हर किसी को दिया, सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आज तक 45 वर्ष हो गए, उन्हें कुछ नहीं दिया गया। क्या शासन को ये नहीं दिख रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस महंगाई के दौर में कैसा उसका घर चला सकती है? ये नहीं दिख रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना है कि दशकों बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है और न ही उन्हें नियमित किया गया है। उन्होंने नियमित किए जाने और सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं की एक धुरी रहती है, जो सरकार की हर योजनाओं को आम व्यक्ति तक के पहुँचाती है और उन्हीं के साथ में शोषण किया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सरकार ने देखना चाहिए कि हर घर घर जन जन तक हर योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दे रही है। आयुष्मान कार्ड में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को झोंका जाता है, नहीं करो। महिला बाल विकास का क्या, शिक्षा का, महिला बाल विकास का क्या, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या, हर विभाग का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लिया जाता है। दाम में कुछ नहीं दिया जाता कि उन्हें भी कुछ देना चाहिए। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का घर नहीं है? क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतने कम बजट में उसका घर चला सकती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतने कम वेतन में अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकती है क्या? उसके बच्चों कुपोषित बच्चों को पोषित करते करते कहीं कार्यकर्ताओं के बच्चे कुपोषित हो चुके। शासन को अभी तक ये नहीं दिख रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है। सिर्फ काम करते समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिख रही है, मानदेय में कार्यकर्ता नहीं दिख रही है। 2 महीने हो गए, 2 महीने 3 महीने हो जाते, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानदेय नहीं होता है। हाँ। बाहर से उन्हें उधारी करनी पड़ती है और क्या है, आज तक नहीं सुन रही है। अगर अभी भी हमारी मांगे नहीं सुनी तो अगले इस 23 जनवरी को हम महाआंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतर आ जाएंगे और तालाबंद आंदोलन करेंगे। कार्यकर्ताओं का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार को यदि उन्हें नियमित करने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उनका मानदेय बढ़ा दे और उनका वेतन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 या 25,000 कर दे। प्रदेश बैठक के निर्देश अनुसार यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना है और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और सरकार से हम यह चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें। हमारी सबसे प्रथम मांग है, हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की यह मांग है कि हम बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता है तब तक कम से कम हमें 25,000 वेतन दिया जाए। नवग्रह मंदिर परिसर के बाहर अपनी मांगों को लेकर आई कार्यकर्ताओं को देखकर लगता है कि वह अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में है। सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण बिंदु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को माना जाता है। चाहे टीकाकरण हो या आयुष्मान कार्ड बनाना हो या अन्य गतिविधियां, कहीं न कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बनी रहती है। आज वही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उनका कहना है कि अभी भी समय है, सरकार उनकी बातों पर ध्यान दे और उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही है, बावजूद इसके सरकार अभी तक के आपकी मांगों को अनसुना कर रही है। क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम बहनें
ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई है। सारे गांव में हम लोगों का मतलब बहुत महत्व है। हम यदि सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है तो आगामी चुनावों का उन पर प्रभाव पड़ सकता है और हो सकता है कि हमारी बहनें मतलब उग्र हो गई हैंगी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यदि सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो ठीक है, हम उनके साथ हैं, नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सभी चुनावी सभाओं में जहाँ पर भी जाते हैं मंच से महिला सम्मान की भी बात करते हैं, नए नए वादे करते हैं, कभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हक की बात सुनने को देखने को मिले आपको? ये बात तो हम देख रहे थे, अभी जैसे खरगोन में ही मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन हमने देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो महिलाओं का, भांजा भांजियों का, सभी का मतलब वो उनके लिए मतलब उत्साहित थे। लेकिन हम लोगों के लिए क्यों नहीं, हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला क्या? तो हमें उनसे थोड़ी शिकायत है कि हम भी तो उनकी बहनें हैं, हमारे बारे में भी थोड़ा सोचें। हमें 10,000 की बजाय यदि 18,000 20,000 देते हैं तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? क्या हम कितना काम करते हैं? हमारा काम तो आप देखो ज़मीनी स्तर से लेके और ऊपर तक का है। हर विभाग का काम हमसे कराया जाता है, कौन सा काम नहीं करता, जबकि हमें BLO के वजह से कि मतलब लेटर तक मिल गया है कि नहीं करना है दूसरा काम, लेकिन फिर भी सरकार हम पे दबाव देती है और हमसे हर काम करवाया जाता है। इसलिए थोड़ा सा उनसे हमारा निवेदन है कि यदि उन्होंने ये मतलब अभी हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे चलकर 23 जनवरी से हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे और ताला बंद कर देंगे और चुनाव पे ये प्रभाव जरूर पड़ेगा। संगठन की संयुक्त प्रदेश महामंत्री आशा अमोदे ने बताया कि मुख्यमंत्री खरगोन आए थे तब उन्हें ज्ञापन देने का उन्होंने मन बनाया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के चलते मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं दे पाए, बल्कि उन्हें सड़कों पर हाथों में फूल लेकर खड़ा कर दिया गया। मुख्यमंत्री की अगुवाई करने के लिए उनका कहना है कि हमें सरकार ने जो काम दिया हमने वह किया, अब सरकार भी हमारी मांग माने और हमें उपकृत करे। ये आज आप खरगोन के नवग्रह मंदिर परिसर के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए भी आए कलेक्टर कार्यालय पर। अपनी समस्या को लेकर जब आप मतलब मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हो तो खरगोन में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आए थे, आपने उस टाइम पे ज्ञापन क्यों नहीं दिया? जब भी हम तैयार थे, हम तो उनके स्वागत के लिए खड़े होना चाहते थे। स्वागत के लिए हमारी तरफ से ज्ञापन की जब बात आई तो हमें मना कर दिया कि नहीं, आप लोग ज्ञापन नहीं दे सकते, कलेक्टर साहब का सख्त निर्देश है। उससे पहले हमें क्या हुआ कि महिला बाल विकास से आदेश जारी कर दिया कि आप लोगों को स्वागत के लिए हेलीपैड पे जाना है, सड़कों पे, यहाँ औरंगपुरा चौराहे पे, हर गलियों में जहाँ से उनका आगमन था वहाँ पर फूल ले लेके हमको खड़ा कर दिया कि फूल बरसाना। और जब आई बारी ज्ञापन देने की कि हम मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो हमें भगा दिया कि नहीं, आप लोग ज्ञापन नहीं दे सकते वरना आप लोगों पे कार्यवाही हो जाएगी। तो इस कार्यवाही का डर होते हुए हम बहनें चुपचाप बैठ गई और आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र मतलब आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।